औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अर्जमंद उस्मान है। आज की इस वीडियो में आपको गौहर पब्लिशर की जानिब से खुश आमदीद कहती हूँ। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज हम गौहर्स की लब सीरीज़ उर्दू जमात सोम का सबक नंबर 8 खोलेंगे। वहाँ पर मौजूद उन्वान इल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के बारे में जानेंगे। सवाल नंबर 1, दिए गए अल्फाज के मानी समझें और जुमलों में इस्तेमाल करें। ऊँघ आना, मानी है नींद आना। इसका जुमला है कमरा जमात में ऊँघ आना अच्छी बात नहीं। बेदार करना, जगाना। इसका जुमला यूँ बनाएंगे, इल्लामा इकबाल ने बरसगीर के मुसलमानों को गफलत की नींद से बेदार किया। वजीफ़ा, इसका मानी है तालिब इल्म के तालीमी अखराजात के लिए मिलने वाली रकम। इसका जुमला बनाएंगे, हुकूमत ने अली का वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया। अल्फाज हैं दीनदार, इसका मानी है दीन वाला, ईमान वाला। इसका जुमला बनाएंगे, असलम भाई एक दीनदार शख्स हैं। अगला लफ्ज़ है मिज़ार, दरगाह, मकबरा। इसका जुमला है कायद आज़म का मज़ार कराची में है। सवाल है अगला, सवाल नंबर 2, दुरुस्त जवाब पर दायरा लगाए। सियालकोट कहाँ वाक़या है? सूबा पंजाब में, सूबा सिंध में, सूबा बलूचिस्तान में या सूबा खैबर पख्तूनख्वा में? इसका दुरुस्त जवाब है सूबा पंजाब। इस पर दायरे का निशान लगाएंगे। इल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान पाक की तालीम किससे हासिल की? इसका दुरुस्त जवाब है मौलवी मीर हसन। इसके ऊपर दायरा लगाएंगे, मौलवी मीर हसन। आगे देखें, इल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार कहाँ है? शाही किले में, बादशाही मस्जिद की दीवार के साथ, जना पार्क में या मीनारे पाकिस्तान में? दुरुस्त जवाब है बादशाही मस्जिद की दीवार के साथ। इसके ऊपर दायरा बनाएंगे। सवाल नंबर 3, सबक के मुताबिक सवालों के जवाबात लिखें। पहला सवाल है, मौलवी ग़ुलाम हुसैन ने इल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को क्या पढ़ाया? इसका जवाब है मौलवी ग़ुलाम हुसैन ने इल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को कुरान पाक पढ़ाया। इब्तदाई तालीम इल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने किससे हासिल की? इसका जवाब है इब्तदाई तालीम इल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने मौलवी मीर हसन से हासिल की। अगला सवाल, शेख अता मोहम्मद से इल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का क्या रिश्ता था? शेख अता मोहम्मद से इल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का बड़े भाई का रिश्ता था। इल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने एक क्या ख्वाब देखा? इल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए अलग वतन का ख्वाब देखा। आओ बात करें। सवाल नंबर 4, सबक सुनकर आपस में बातचीत करें कि आपको अगर इल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात करने का मौका मिलता तो आप उनसे क्या बात करते? जी हाँ, आप अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं, जैसे कि मैं लिखूँगी, अगर मैं इल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में होता और इनसे मुलाकात करने का मौका मिलता तो मैं इनसे पूछता कि आप इतने बड़े आदमी कैसे बन गए? आपके अंदर कौम की तरक्की और खुशहाली का जज्बा कैसे पैदा हुआ? आप बचपन में क्या काम करते थे? आपका पसंदीदा खेल कौन सा था? आप स्कूल का काम किस तरह करते थे? आपको बचपन में कौन कौन सी चीज़ें खाने का शौक़ था? सवाल नंबर 5 देखें, आपने इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से कोई तकरीब स्कूल या टीवी पर देखी हो तो इसके बारे में दूसरों को बताएं। आप ऐसा कर सकते हैं, आपने टीवी पर या न्यूज़पेपर में कोई ऐसी चीज़ या कोई तकरीब या एहतमाम इल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत के बारे में देखा हो और उसके ख़यालात का इजहार आप क्लास में मौजूद अपने असातिज़ा की निगरानी में तलबा के साथ करें। ऐसा करने से आपके अंदर हौसला, खुद एतमादी पैदा होगी। अल्फाज साजी। सवाल नंबर 6, इबारत पढ़ें और बसरी अल्फाज की निशानदही करें। इबारत ध्यान से देखेंगे और बसरी अल्फाज इसमें से ढूंढेंगे। ये हमारा घर है, हमारा घर बहुत मजबूत और खूबसूरत है, हम सब यहाँ इकट्ठे रहते हैं, हम सुबह सवेरे उठते हैं, नमाज़ पढ़कर बाग की सैर को जाते हैं, अम्मी जान हमारे लिए नाश्ता तैयार करती हैं, हम सब मिलकर नाश्ता करते हैं। इसके अंदर मौजूद होने वाले बसरी अल्फाज ये है, हैं, हम,
ये सब क्या हैं? बसरी अल्फाज हैं। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको आज का हमारा वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अब मिलते हैं नए वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।